हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बच्चों देखेंगे समांतर श्रेणी, जो क्लास 10 मैथ तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड से, वो सभी आज समांतर श्रेणी का लास्ट वीडियो है आप सभी के सामने। nवां पद और n पदों का योग आज समाप्त हो जाएगा। आज लास्ट चैप्टर है। इसके पहले जो लास्ट चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन बचे थे, 3-4 क्वेश्चन। आज हम आप सभी को उस क्वेश्चन को बता देंगे इस बोर्ड पर। उसके बाद आपका एपी समांतर श्रेणी आज समाप्त हो जाएगा। लास्ट वीडियो है समांतर श्रेणी का। क्या? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज लास्ट वीडियो है। यनवा पद और यन पदों के योग के बारे में आप सभी को पिछले वीडियो में हम बताए थे। क्या है? एक्सरसाइज 5.3 का आज पार्ट चौथा है, पार्ट 4 है। क्या है बच्चों? पार्ट 4। जो भी चैनल से जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। चैनल का नाम है कुड़वार एकेडमी। क्या है बच्चों? कुड़वार एकेडमी। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी में कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। आज हम उस सभी क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो हम लगाएंगे 18 और क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 17 बचा हुआ था। आइए देखते हैं ये कहाँ से है। एनसीईआरटी बुक का है बच्चों। कहाँ से? एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन लिए गए, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे। क्या? किसके पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे? हमने क्या बताया था? समांतर श्रेणी। क्या बच्चों? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर मान लो हमें कोई श्रेणी दे रखी है, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट कहाँ था बच्चों? ये दे रखा है। इसमें हमने क्या बताया था? प्रथम पद की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है? प्रथम पद। क्या? प्रथम पद A बराबर होता है A1। सार्वंतर की अगर बात करें, सार्वंतर D बराबर क्या होता है? डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है? जो आता है मान उसे D बोलते हैं। क्या? D सार्वंतर। इसके बाद हमने क्या बताया? यनवा पद AN या TN बराबर क्या होता है? यनवा पद A प्लस N माइनस 1D। क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D। अगर n पदों का योग की बात करें, क्या n पदों का योग? Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है। कोई श्रेणी दे रखी हमें, उसके n पदों का योग निकालना है तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है। या Sn बराबर n बाई 2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म an बराबर ये होता है। ये फार्मूले हैं जो आप सभी को याद करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या था पहले हम देखेंगे। क्या है दिया है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कोई स्कूल था, उस स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक, उदाहरण की बात करें, कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। उन्होंने कहा कि जो कक्षा एक में है एक पेड़ लगाएंगे, जो दो में है दो पेड़ लगाएंगे, जो तीन में है तीन पेड़ लगाएंगे, जो चार में है वो चार पेड़ लगाएंगे। ठीक, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। ऐसे क्या हुआ उन्होंने बताया, ऐसे ही क्या लगातार क्लास 12 तक चलता रहेगा, 12 तक। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग। इन्होंने कहा एक कक्षा के प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग होंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग होंगे। मान लो प्रथम की बात करें, 3 अनुभाग में 1 गुणे 3 3 पेड़ लगेगा। 2 में जाएंगे, एक बंदा 2 पेड़ लगाएगा, प्रत्येक अनुभाग में 3 है, 2 3 गुणे 2 2 6। दूसरी कक्षा में 6 पेड़ लगेंगे।
तीसरी में अगर हम बात करें, तीसरी कक्षा में 3 अनुभाग 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, तीसरी कक्षा में जब हम आ जाते हैं तो 3 पेड़ 3 त्रिका 9 पेड़ लगेगा। अगर हम चौथी कक्षा की बात करें तो 4 गुणे 3 3 अनुभाग है, 4 3 12 पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार चलता रहेगा। कक्षा 12 तक जो है हमें कितने पेड़ लगाने हैं, ये इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछ रहा है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें क्या करनी है बच्चों, बतानी है। तो कक्षा 12 तक 12 गुणे 3 12 3 36, मान के चलो कितने पेड़ लगेंगे 12 में, 36 पेड़ लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या बात हुई। इन्होंने कहा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे डॉट 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 बच्चों कहां तक बात की जा रही, 12th क्लास तक। कहां तक, 12th क्लास तक। इन्होंने कहा प्रथम अनुभाग में पहली कक्षा में कितने बच्चे होंगे, बात की जाए ए बी सी, 3 अनुभाग होंगे किसमें, प्रथम में। किसमें, प्रथम में। सेकेंड की बात किया जाए इसमें भी 3, पी क्यू आर 3 इसमें होंगे। थर्ड में बात किया जाए तो यम यन ओ 3 अनुभाग इसमें होंगे। अगर इसी प्रकार डॉट डॉट बात किया जाए 12 में, इसमें भी क्या होंगे, 1 2 3, कितने अनुभाग होंगे बच्चों, 3 अनुभाग होंगे। आइए, ठीक, करार या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि ऐसा चलता रहेगा। इन्होंने लास्ट में कहा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। मान के चलो पहली कक्षा में कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, तो 1 into 3 हो जाएगा, कॉमा। दूसरी क्लास में बात करें कितने अनुभाग हैं, 2 पेड़ लगा रहे हैं, इसका मतलब 3 अनुभाग हैं। तीसरी में बात की जाए 3 गुणे 3, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा तो 12 गुणे 3 अनुभाग। इसी प्रकार 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, ऐसे कहां तक 12 तिहाई 36 तक चलता रहेगा। कितने पेड़ लगे, 36 तक। अब कह रहा है ये 3 से लेकर 36 तक बात बताओ, इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताओ। हमें क्या करना है बच्चों, कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या निकल गया है, 3 6 9 डॉट डॉट 36। अब इनको हमें क्या करना है साथियों, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। कितने, अगर बात करें प्रथम पद सारवंतर, प्रथम पद ए बराबर 3, सारवंतर डी की बात करें 6 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। कितने, और भाग की यन की बात करें, टोटल पदों की संख्या क्या थी, 12 पद थे। कितने, 12। तो लगा दो इनका योग, एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, डी। लगा देंगे एन का मान 12/2 इंटू 2 गुणे ए का मान 3 प्लस एन का मान 12 माइनस 1, डी का मान क्या है बच्चों, 3। इसी प्रकार 2 छंग 12, ये आ जाएगा कितना, 6, 2 तिहाई 6 प्लस 12 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11, 11 गुणे 3 11 तिहाई 33, 33 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 में 6 गुणेंगे 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 3 18 5 23। बात करें कितना आंसर आएगा, 234। इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 234 है। कितनी है, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते हैं। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या दिया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, इस सर्पिल की हमें कुल लंबाई हमें बताना है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करें, ये क्या है हमारा केंद्र बिंदु, क्या है केंद्र बिंदु। अगर यहाँ त्रिज्या की बात करें, किसकी, त्रिज्या की यहाँ अगर हम बात करते हैं इतने की,
इसका मान क्या है बच्चों, R1 है। क्या है ये, R1 है। इसी प्रकार R2 है। फिर अगर हम पूरे की बात करें क्या है बच्चों, R3 है। R1 R2 R3 है। अगर लंबाई की बात करें L1 L2 और L3 आपकी लंबाई दे रखा है। L1 ये रहा लंबाई, L2 और L3 तीन लंबाई दे रखा है, दिया है। कह रहा 13 क्रमागत कितने हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इन बने सर्पिल की कुल लंबाई बताइए। अगर हम बात करें जो त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या R1 बराबर क्या दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। अगर हम दशमलव हटाएंगे क्या निकल के आएगा, एक जीरो बढ़ेगा, 5 एकम 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 सेंटीमीटर। क्या आया, त्रिज्या R1। अगर मैं यही R2 की बात करूं, किसकी, R2 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर दे रखा है। R3 की मैं बात करता हूँ, R3 क्या है 1.5, 1.5 अपॉन 1 से कटेगा 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 सेंटीमीटर है। ये क्या आया, बात करें R1 R2 और R3 है, तो R1 का मान बात करें 1/2 सेंटीमीटर, R2 की बात करें 1 सेंटीमीटर, R3 की अगर बात किया जाए 3/2 सेंटीमीटर। ये आया। आगे देखेंगे, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्या, लंबाई हमें निकालना है। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं, किसकी, लंबाई की, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बराबर क्या होता है, पाई आर। क्या होता है बच्चों, पाई आर। आर का मान क्या है, R1। तो पाई इंटू R1 का मान क्या है, 1/2, तो L1 का मान आया पाई/2 आ गया। अगर मैं यही L2 की बात करता हूँ, क्या, L2 की लंबाई सेकेंड पाई/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई इंटू R2 का मान 1 है, क्या आ जाएगा, 1 पाई। L3 की बात करूँ, पाई/r क्या हो जाएगा, 3 पाई/3, पाई इंटू R3 का मान क्या आया बच्चों, 3/2 आया। क्या है, 3/2, क्या आ जाएगा, 3 पाई/2 आया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। ठीक, आगे अगर हम देखें तो हमें क्या मालूम हो गई, अगर यहाँ देखा जाए, देखिए L1 L2 L3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, L13 तक बात की जाए, कहाँ, L13। हमें लंबाई का योग निकालना, क्या लंबाई, यहाँ L1 का मान क्या निकल के आ रहा है, पाई/2, L2 का मान 5, L3 का मान 3 पाई/2, ऐसे डॉट डॉट क्या, L13 तक। ठीक, अगर मैं यहाँ देखूं तो प्रथम पद A बराबर क्या, प्रथम पद A बराबर पाई/2, सारवंता D बराबर पाई-पाई/2 बराबर क्या आ जाएगा, पाई/2। किसी को डाउट, यहाँ तक नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पदों का योग निकालेंगे। Sn बराबर क्या, Sn बराबर क्या लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, फार्मूला है, लगा दो। n का मान क्या है, 13, 13/2, यहाँ n क्या हो जाएगा, 13, n बराबर 13, क्योंकि हमें 13 क्रमागत पदों का योग निकालना। 2 इंटू a का मान पाई/2, n का मान 13-1, d का मान क्या है, पाई/2, क्या जाएगा, 13/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 13 में 1 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 12, 2 12 गुड़े पाई/6, क्या आ जाएगा, 2 छम 12, क्या आ जाएगा, 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, क्या आ जाएगा, पाई प्लस 6 पाई, क्या आ जाएगा, 13/2 इंटू पाई में 6 पाई जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 7 पाई आ जाएगा। 13 सतह 91 पाई/2, क्या आ जाएगा, 91 पाई/, तो क्या आ जाएगा, 91 पाई/2। चाहे आप इतना लिख दो, या अगर आंसर ना मिले, अगर पाई में आंसर देगा तो 91 पाई/2, अगर पाई में आंसर नहीं दे रहा है तो आप पाई का मान रख दो। क्या बच्चों, पाई का मान रख दो। पाई का मान क्या होता है, 22/7, इसमें 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है पाई में हटके पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। देखेंगे 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 13 सते
91, 2 11 दूना 22, 11 गुणे 13 11 तिहाई 33, 11 कम 11 3 14, 143, 143 आंसर आ जाएगा 143। यही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, दिया है 200 लट्ठों 200 लट्ठों 200 लट्ठों लाख को ढेरी ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। ये आप सभी को लट्ठा दिया है, ठीक, 200 लट्ठे को इस प्रकार ढेरी में रखा जाता है। सबसे नीचे वाला पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ये जो बात करें, अगर जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, इन्होंने बताया नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं। चलो, इसके उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे रखे गए हैं, इसमें 20 लट्ठे हैं, इसमें 20 है। फिर आगे बात करें 19 है, कितने 19 लट्ठे रखे गए हैं। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। फिर आगे बात करें तीसरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, 18 लट्ठे हैं, इत्यादि। आकृति 5.5, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। हमें क्या बताना है, अगर मैं बात करूं यहाँ कितने हैं, सबसे पहले सबसे ऊपरी पंक्ति में 20 लट्ठे, निचले 20 के बाद 19 हैं, फिर क्या है 18 हैं, ऐसे डाट डाट क्या है 200 पंक्तियों तक रखे गए। कितने, 200 पंक्तियों तक रखे गए। अगर टोटल बात करें इनका योग जो है, ऐसे रखे गए हैं कहां तक, अगर टोटल एसन योग बराबर 200, क्या मान दे रखा है 200। अगर इनका योग की बात की जाए कितने लट्ठे रखे गए हैं 200। प्रथम पद ए की बात करें क्या है बच्चों 20 है, और डी की बात करें 19 माइनस 20 माइनस होगा क्या आ जाएगा -1, सार्वंतर क्या है -1 है। अगर n की बात करें, किसकी n की बात करें, n का मान दे रखा है, n का मान हमें निकालना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं हमें ये बता। तो 200 पंक्ति बराबर, इसको यहां ना करके n बराबर क्या है निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं। Sn बराबर है 200 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 बराबर 200 बटे n का मान हमें निकालना है, n/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या दे रखा है 20 प्लस n-1, d का मान क्या दे रखा है -1, दिया जाएगा n/2 इंटू 20 दूना 40 प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा -n माइनस प्लस क्या आ जाएगा n/2 इंटू इनका योग क्या दे रखा है बच्चों पदों 200 संख्या का योग कितना आ जाएगा यहाँ। अब ये क्या है 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 400 हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे 41n माइनस क्या हो जाएगा बच्चों n²। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो। चलो -n को इधर लाएंगे n², 41 इधर आएगा -41n और प्लस 400 इधर है 400 रहेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, गुणन खंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों गुणन खंड, इसका फैक्टर करेंगे। आइए देखते n² माइनस 4n, आइए देखते हैं n² माइनस 41n, ये क्या है n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 400 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
50 25 5 1 5 यह है। हमें क्या करना है, गुणा करने पर ऐसा मान लेना है, गुणा करने पर 400 आ जाए, जोड़ने पर 41 आ जाए। कौन सा मान लें? अब ये जो फैक्टर किए हैं हम, इसी में देखेंगे ऐसा मान लेंगे कि गुणा करने पर 400 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर 41 आ जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसी जो प्राइम नंबर है इन्हीं में देखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 10 पचे 50। अगर मैं 50 में 8 जोड़ दूं 58 हो जाएगा, 50 में 8 घटा दूं 42 हो जाएगा, 41 आ रहा है नहीं। और अब 50 गुणे 8 करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, 400 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर नहीं आ रहा। चलो मैं फिर बढ़ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की बात किया, 50 25, 16 गुणे 25 अगर मैं करूं तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा 400, और 16 में अगर 25 जोड़ दूं 6 5 11 2 1 3 1 4, कितना आ जा रहा है 41 आ जा रहा है। इसका मतलब एन स्क्वायर माइनस 41 की जगह पे अगर मैं 16 प्लस 25 लिख दूं, 16 प्लस 25 लिख दूं इंटू एन प्लस 400 बराबर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 16 गुणे 25 करेंगे 400 आएगा, 16 5 16 प्लस 25 क्या आ जाएगा 41, 41 आ जाएगा। अब इसको हम किसी रफ कार में करेंगे, इसको करने के बाद हम इसको मिटा देंगे। ठीक, अब आइए एन से मल्टीप्लाई करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 बराबर, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ n कॉमन है, n माइनस क्या बचा बच्चों 16, यहाँ 25 कॉमन हो रहा है, सॉरी यहाँ n है, n माइनस क्या बचेगा 16, 25 में 16 400 में भाग देंगे क्या आ जाएगा 16, n माइनस 16 इंटू बाहर आ गया दोनों में क्या बचा n माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0। लिखेंगे यदि n माइनस 16 बराबर 0 है, n बराबर क्या आ जाएगा 16, n माइनस 25 इक्वल टू 0 आ रहा है, n बराबर 25 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 25। n के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अगर n के 2 मान आ रहे हैं, n के 2 मान आ रहे हैं तो हम देखेंगे कौन सा मान संतुष्ट होगा। ठीक, आइए देखते हैं। अगर n बराबर n पदों की संख्या 25 है, 25 लट्ठे हैं, अगर मैं 25 लट्ठों की बात करूं तो A25 25 पदों का योग निकालूंगा मैं, 25 पदों का योग, तो A प्लस क्या आ जाएगा 24D। A का मान क्या था बच्चों, ये रहा 20, A का मान 20 है, प्लस 24 गुणे D का मान माइनस 1 है, तो 20 24 माइनस 24 बराबर क्या आ जा रहा है -4, तो A25 का योग -4 आ जा रहा है। चलो अगर बात करूं 16 का n की जगह पर अगर मैं 16 रख दूं, क्या n की जगह पर अगर मैं 16 रखता हूं, क्या n की जगह पे अगर मैं 16 रखूं, n इक्वल टू 16, a 16 बराबर a प्लस क्या आ जाएगा 15D, a का मान क्या आया 20, 15 गुणे d का मान -1, तो 20 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस 15, और 20 में 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा +5, क्या आ जाएगा +5, 16 पदों का योग। तो बताइए जो लट्ठे रखे गए हैं क्या माइनस में रखे जाएंगे, नहीं, किसमें पॉजिटिव में। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ, n बराबर 16। कितने लट्ठे रखे गए हैं, लट्ठों की संख्या जो पेयर बने हैं पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं 16 पंक्तियां। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। आइए देखिए, इन्होंने कहा इसके तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में आइए देखिए, कह रहा है यहाँ 200 लट्ठे की कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, कहेंगे सर जी 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, यही हमारा क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। तो बच्चों आइए आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौड़ थी पोटैटो रेस में, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है।
कितने 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो आकृति देखिए, आकृति 5.6, आकृति एक दे रखा है क्या 5.6, आइए देखते हैं। ये रही आकृति 5.6। कह रहा है एक बाल्टी रखी गई है 5 मीटर की दूरी पर, कितने 5 मीटर की दूरी पर। आगे कह रहा है 3-3 मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, 3 मीटर की दूरी पर कह रहा तथा इन आलुओं को एक सीधी रेखा पर में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। कितने 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। आगे कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक उस तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, हमें दूरी निकालना है। और संकेत में दे रखा है पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई कुल दूरी क्या दे रखा है 2 × 5 + 2 × 5 + 3। इन्होंने कहा जो पहली बार आलू प्रथम बार गया, क्या प्रथम बार जब आलू निकाली गई, प्रथम बार, ठीक, कितनी बार, प्रथम बार जब आलू की निकाला गया 5 × क्या 2, 5 दूनी 10 मीटर, कितना 10 मीटर, ये देख रहा पहली बार 5 × 2 संकेत में दे रखा है। दूसरी बार जब गई उठाए आलू तो 5 + 3, 5 + 3 × 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 5 3 8 दूनी 16 मीटर। तीसरी बार जब गया, कितनी, तीसरी बार जब आलू उठाने गए तो 5 + 3 + 3 × क्या आ जाएगा बच्चों 2, 5 3 8 3 11 दूना 22 मीटर। चौथी बार अगर हो गया, चौथी बार भी ऐसे 5 + 3 + 3 + 3 × क्या है 5 3 8 3 11 3 14 दूना 28, कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 6 16 16 6 22 6 28। तो श्रेणी क्या बन के आई 10 16 22 और 28 ऐसे डॉट डॉट बनती है। कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, आइए देखते। अगर मैं यहाँ बात करूं प्रथम पद की, किसकी, प्रथम पद की अगर बात करता हूं, प्रथम पद a बराबर क्या आ जाएगा 10, सारवंतर d बराबर 16 - 10 बराबर क्या आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। और पदों की संख्या हमें नहीं निकालनी है, पदों की संख्या है नहीं, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पदों की संख्या निकालिए। आगे देखते हैं इसके पिछले बार क्या पढ़ते हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, क्या पदों की संख्या भी दे रखा है, क्या पदों की संख्या n बराबर क्या दे रखा है 10 आलू, कितने आलू की बात हो रही है 10। हमें इनमें योग निकालना है कुल दूरी, आइए कुल दूरी देखते हैं। कुल दूरी की बात करें Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 d, ये होता है। n का मान क्या है 30, सॉरी n का मान 10/2, 2 × a का मान क्या है 10 प्लस n का मान 10 - 1, d का मान क्या है 6। इसको हल करेंगे 2 पंचे 10, 5 × 10 दूना 20 प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे 9 और 9 6 54, यही आ जाएगा। 5 × 54 में 20 जोड़ेंगे 74, 4 से गुणा करेंगे 5 × 20, 5 से 35 से 36। इसका मतलब कितने आलुओं की जो संख्या थी, दूरी थी, कितनी थी 360 मीटर। कितना 360 मीटर। तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20। क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट सेशन था, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए
तो जो भी समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, आज समांतर श्रेणी लास्ट चैप्टर था, समाप्त हो चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज समाप्त हो गया, एपी। अब इसके बाद हम आप सभी के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सांख्यिकी या पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सांख्यिकी स्टार्ट किया जाएगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में। जो भी चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक, अगला चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। ठीक, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।